ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। इस बोट ने फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार तय किया था, इसलिए इनके लिए यह सफ़र बिल्कुल नॉर्मल था। 20 समंदर इनके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया, या इनको समंदर निगल गया या किसी तूफान का शिकार हुए। जब ये बोट फ्लोरिडा की तरफ से रवाना हुई तो ये बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी। इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से गुजरना था। जब बोट समंदर में कहीं गायब हो गई तो इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन 4 दिन और 4 रातें सलसल चलता रहा, मगर मजाल है इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। हम बचपन से ही बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और पुर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पे खत्म होता है। इससे बनने वाली बरमूदा ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ये ट्रायंगल पाकिस्तान से भी बड़ा है। ये ट्रायंगल अपने में होने वाले अजीबोगरीब वाकयात की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। जहाँ से गुजरते हुए शिप्स और एयरप्लेन का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक कट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गायब हो चुकी है। आज तक सिर्फ चंद एक शिप्स और एयरप्लेन का मलबा समंदर की तह से मिला है, वो भी इस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला है और ना ही आज तक उस पे सवार पैसेंजर्स का कुछ पता चला है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वर्टेक्स पाया जाता है। यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो ऐसा एबनॉर्मल जरूर है जिसकी वजह से ये ना तो बड़ी से बड़ी शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पे पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन आखिरकार साइंसदानों को मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 एयरक्राफ्ट एक मिशन के पे निकले थे। 5 एयरक्राफ्ट में बैठे इन 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही 5 एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गए, और वो भी एक साथ। इस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद ही महीने हुए थे। इसलिए यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन के जहाज़ों ने इनको गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। इस तरह ना ही उन 5 एयरक्राफ्ट का पता चल सका और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का। यही वो वाकया था जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये के से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साल जॉर्ज और डेविड अमेरिकी नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। इस जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे अभी सिर्फ चंद मिनट ही हुए थे तो पायलट ने इनको बताया जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही इसको ये मालूम था इस वक्त वो किस डायरेक्शन में है। इन दोनों भाइयों का कहना था इतनी ऊंचाई से भी हमें ना तो कोई शिप नजर आ रहा था और ना ही जमीन का कोई हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये सब देखकर पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में एक और पायलट भी मौजूद था। उसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद इन्हें आखिरकार जमीन का टुकड़ा नजर आ गया, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया। 2015 में अल्फारो नाम की एक बोट जो इसी बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रही थी, रकम अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस एयरफोर्स ने सर्च ऑपरेशन किया। पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फुट नीचे समंदर की तह में पाई गई। शिप के कप्तान से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शिप में पानी आ गया हो, और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था। जब वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और जहाज को हवाना की बजाय डोलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 400 पैसेंजर की जान बचाई। इस तरह कई और इंसिडेंट बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं।
कई तो इंसिडेंट विकिपीडिया पे रिपोर्ट हुए हैं जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पे मौजूद है। चंद इंसिडेंट तो ऐसे भी थे जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन अमेरिकी बिजनेसमैन जिसका नाम बराक था, वो अपनी यार्ड पे मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बराक की कॉल आई और उसने बताया उसकी यार्ड किसी उस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड वहां पहुंचे तो ना उनको यार्ड मिली और ना ही बराक का नामो निशान मिला। अल्लाह ही जानता है समंदर में कौन सी चीज के साथ उसकी टक्कर हुई थी और ये राज बराक के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। साइंसदानों ने ऐसे ठोस सबूत इकट्ठे किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद ये मामला अब सॉल्व हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकी साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की। इसमें इन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं का साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। साइंसदानों की इस टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड नहीं है, ये एयर बॉम्ब क्लाउड है। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं और ना ही इन लहरों में कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की एक वजह ये भी मानी जा सकती है।